हेलो मेरे प्यारे साथियों और हेलो मेरे 12th के साइंस के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस बात की अगर जिन लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया अपना मैथ्स और केमिस्ट्री का, आईएससी वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए तो बहुत बहुत अच्छी कॉन्ग्रेचुलेशंस है कि आपने बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट किया। और इनफैक्ट ये आपका समझो आप ये मार्क्स आपको डिजर्विंग हैं जो आपने इतनी मेहनत की। और जिन लोगों का अभी भी कुछ नहीं हुआ है मैथ्स और केमिस्ट्री में, फिर भी आप अपने पीसीएम के नंबर अभी भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास एक सब्जेक्ट बाकी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, वो की है फिजिक्स। चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो चाहे मैथमेटिक्स के हो, दोनों चीज़ में पूछा जाता है और काफ़ी अच्छा वेटेज है। अगर देखो आपका मान लो अगर ऐसा होता है, इन तीनों की नौका कैसी रहती है, पीसीएम वालों की या पीसीबी वालों की। अगर आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री अच्छा है, अच्छा गया, और मान लो मैथमेटिक्स खराब चला गया, तो ये इन दोनों के अच्छे परसेंटेज को बिगाड़ देता है। एक तो ये इसका ड्रॉबैक है। या फिर आप अगर ये भी मान सकते हो, अगर आपका मान लो फिजिक्स और मैथ्स अच्छा गया और केमिस्ट्री अच्छा नहीं गया, ये उल्टी सिचुएशन ले लो, आपका मैथ्स अच्छा गया और केमिस्ट्री अच्छा नहीं गया, बार बार यही नहीं कर रहा है, केमिस्ट्री और मैथ्स आपका अच्छा नहीं गया। अब अगर आप फिजिक्स में अच्छे से स्कोर कर लेते हो तो फिर आपका काम यहाँ पे बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आपके नंबर को यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचा देगा। तो हमारा पूरा एफर्ट यहाँ पे क्या रहेगा कि हम कैसे इन 5 दिनों के अंदर अपनी पूरी जान लगा के अपना फिजिक्स का पेपर फोड़ दें एकदम से आराम से। तो उसके अंदर मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आया हूँ। इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आपके लिए पढ़ाई ईजी हो जाएगी। भाई आपको सब करना है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा आप कोई घोल के पिला दे, भाई फिजिक्स पी लो आ गई खत्म, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आपका कुछ ईज कर सकता हूँ कि कौन से टॉपिक को कहाँ से पढ़ूँ। अब शुरुआत ही कर देते हैं वीडियो की। चलो पहला चैप्टर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा है आपका पोटेंशियल वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पोटेंशियल में ये बहुत ज़्यादा पेपर में देखा गया। देखो 3 पार्ट में फिजिक्स डिवाइड रहती है, थोड़ी सी 15 से 20%, 10 से 15% रीजनिंग, 40% न्यूमेरिकल और 40% तक थ्योरी और 10% तक डेरिवेशन, जो आपका क्राइटेरिया चलता चला आता है आईसीएससी का, जो आप इतने सालों से प्रीवियस ईयर के ट्रेंड देख रहे हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो इन सारी कैटेगरीज में कैसे अपने आपको चैप्टर को डिवाइड करना है। देखो जो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रो डायनामिक्स है, आपका वोल्टेज पोटेंशियल है, उनको आपको कैसे पढ़ना है, इसके आपको न्यूमेरिकल्स पे बहुत फोकस देना है, क्योंकि इन्हीं से न्यूमेरिकल बनते हैं। इन पे आप थ्योरी और रीजनिंग पढ़ोगे, इस पे ये सब चीज़ें पढ़ना बेकार है। तो मैं आपको इसी तरीके की चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आप इन सब चैप्टर पे ये पर्टिकुलर टॉपिक को प्रैक्टिस करो तो आपका मुट्ठी में चैप्टर आएगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक और वोल्टेज पोटेंशियल जो भी है आपका, आप उसमें से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, उसमें थ्योरी और रीजनिंग और बहुत ज़्यादा उसमें आप वो सब मत देखो, इसके न्यूमेरिकल और डेरिवेशन इन सब में प्रैक्टिस करो। दूसरे आगे चैप्टर पढ़ते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और आपका मैग्नेटिज्म पूरा पार्ट। देखो मैग्नेटिज्म 2 में है, एक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और दूसरा है मैटर एंड मैग्नेटिज्म। तो मैटर एंड मैग्नेटिज्म में आपको, अब मुझे इतना अभी ये नहीं पता है कि कौन सा चैप्टर आ रहा है कौन सा नहीं, लेकिन पर्टिकुलरली मैग्नेटिज्म से अगर आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर आ रहा है तो उसमें से पूरी थ्योरी फोकस करो, और जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है उनमें से आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो और डेरिवेशंस भी, और उनके फॉर्मूला भी लर्न करो, क्योंकि बहुत सारे केसेस में उन्हीं में से उनके फॉर्मूला ही डायरेक्ट वो लोग पूछ लेते हैं, और आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप वहाँ पे लिख दोगे तो आपके इससे नंबर कंफर्म हो सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आपको किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, इन सारे करंट डेंसिटी और आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इन्हीं में से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब आते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। इन दोनों के ऊपर आपसे बहुत, मैंने तो श्योरिटी है बिल्कुल कि न्यूमेरिकल ही पूछता है। डेरिवेशन, थ्योरी, इन सबको भूल जाओ बिल्कुल, वो सिर्फ यही पूछेगा। और थोड़े ताड़े AC के अंदर, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर आप अपने फेजर डायग्राम अच्छे से पक्का कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे आते हैं अब ऑप्टिक्स के ऊपर और वेव ऑप्टिक्स के ऊपर। ऑप्टिक्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल याद देखने हैं, और दूसरी चीज़ आपको देखनी है रीजनिंग्स, न्यूमेरिकल और रीजनिंग आपको बुक में ज़्यादा दी नहीं होती है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, उनकी रीजनिंग सॉल्व करोगे तो आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा, आप उसको फटाक से टैकल कर सकते हो। अब आप आगे आओ, वेव ऑप्टिक्स में आपको क्या करना है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल्स, इन दोनों चीज़ को देखना होगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चीज़ को। आगे आते हैं अब एटम्स, न्यूक्लियाई और आपका न्यूक्लियर, जो मॉडर्न फिजिक्स के, इसके अंदर आपको पूरी थ्योरी ही अच्छे से पढ़ के जानी है, क्योंकि थ्योरी बेस से ही क्वेश्चन बनते हैं, और इनके फॉर्मूला लर्न कर लेना बस।
लास्ट आपका जो बचेगा सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके अंदर बिंदास आप अपना फॉर्मूला और थ्योरी पढ़ के जाओ तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो मेन क्रक्स ये निकलता है कि आप अपना यहाँ से एटम्स मॉडर्न फिजिक्स से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम तक थ्योरी पढ़ के जाओ। EMI और आपका यहाँ पे है वेव ऑप्टिक्स तक आप यहाँ पे रीजनिंग और थ्योरी न्यूमेरिकल इन तीनों को प्रिपेयर करो, और स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं इनमें आप न्यूमेरिकल को ही फोकस करो, तो आप कैसे रिड्यूस हो जाएगा। ये बातें अगर आपको उलझन और बेकार लग रही है तो आप अगर जब पर्टिकुलरली इन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में बहुत हल्का लगेगा। मेरी बात अच्छे से आप समझ जाना वहाँ पे। तो अभी के लिए तो आपको यही कहूँगा कि 5 दिन के अंदर जितना हो सके इन सारी चीज़ों को कवर करो, क्योंकि इसी से आपकी फिजिक्स मौजूद होने वाली है। बाकी अगर मुझे आपकी कंटेंट रिलेटेड कुछ वीडियो पे मुझे आइडिया आया कि भाई इस चीज़ को अब शेयर करनी चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए प्लीज़ अपनी जाके पढ़ाई करो और फालतू में इधर उधर प्रोक्रेस्टिनेशन डिस्ट्रैक्शन के ऊपर प्लीज़ फोकस मत करो कि 1 डे स्ट्रैटेजी क्या है, 5 डे स्ट्रैटेजी क्या है, इसको क्या पढ़ ले, वो क्या पढ़ ले। आपको कहीं से भी एक चीज़ पता लगी, बस जाओ उसे पढ़ो, उस पर फोकस करो, कोई भी गलत नहीं बताएगा। आपके 95 नंबर प्लस हैं, गारंटी है। थैंक यू।